जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र कल्पवास आश्रम प्रयागराज में आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं वह विषय हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व रखता है। आखिर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों है कि सारे देवता भी इस एकादशी पर व्रत रहते हैं। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और वरुण देवता भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले एक निवेदन करेंगे कि जो भी लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्रेषित की जा सके। निश्चित ही ये उत्पन्ना एकादशी बड़ा ही महत्व रखती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, सतयुग में एक पराक्रमी राक्षस मुर हुआ करता था। उसके आतंक से सारे देवता आतंकित थे। उसने इंद्र आदि समस्त देवताओं को परास्त करके इंद्रासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहां तक कि अपनी शासन सत्ता को संचालित करने के लिए उसने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और वरुण देवता भी अलग से सृजित किए थे। सारे देवता उसके आतंक से परेशान होकर के एक बार देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के चरण शरण में गए। वहां उन्होंने अपने संकट निवारण के लिए उनसे निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा कि देवताओं, आपके सारे कष्ट का निवारण भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, आप उनके चरण शरण में जाएं। सारे देवता वहां से भगवान श्री हरि विष्णु के चरण शरण में क्षीर सागर में प्रस्थान करते हैं। भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। वहां जाकर के देवता बारंबार प्रणाम और स्तुति करना शुरू करते हैं। ये इसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि आप सब यहाँ क्यों पधारे हैं। देवताओं ने बताया कि प्रभु, हम सब मुर नामक राक्षस के आतंक से आतंकित होकर के आपके चरण शरण में आए हैं। उन्होंने इस सृष्टि की सत्ता को ही बदल रखा है। भगवान को बड़ा क्रोध आता है और वे तुरंत दैत्यों की सेना पर प्रहार शुरू कर देते हैं और दैत्यों की सेना भयभीत होकर के, भयाक्रांत होकर के भागने लगती है, परास्त हो जाती है। लेकिन मुर तब भी बच जाता है। उसके बाद भगवान वहां से बद्रिकाश्रम प्रस्थान करते हैं। बद्रिकाश्रम में 16 योजन की एक बड़ी ही विशाल गुफा है जिसका नाम सिंघावती है। उस सिंघावती गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। मेरे हरि एक बार पुनः योग निद्रा में शयन करने लगते हैं। इधर जब मुर को ये पता चलता है कि दैत्यों का दुश्मन श्री हरि भगवान विष्णु इस समय सिंघावती गुफा में है, वह बड़ा खुश होता है। उसको जब ये पता चलता है कि वे शयन में हैं तो भगवान को मार डालने के लिए उद्यत होता है। उस सिंघावती गुफा में सिर्फ एक ही दरवाजा है। उस दरवाजे से वह राक्षसों के साथ प्रवेश करता है और वहां पहुंचता है जहां मेरे श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। वहां जाने के बाद जब वह भगवान को मारने के लिए उद्यत होता है, भगवान शयन में हैं, उनको पता भी नहीं चलता। उसी समय मेरे श्री हरि भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न होती है। उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी थी, इसलिए उस कन्या को सारे देवता एकादशी के नाम से जानते हैं। और वह उत्पन्न होने के बाद देखते ही देखते मुर नामक दैत्य का संहार कर देती है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु
शयन से जागते हैं और उसका अभिनंदन करते हुए कहते हैं, अय देवी, आज आपने समस्त देवताओं को बचाया है, मुझे बचाया है, इसलिए आज से आप एकादशी के नाम से जाने जाएंगे। तब से एकादशी तिथि एकादशी देवी के पूजन के लिए प्रसिद्ध है और यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिस एकादशी का व्रत समस्त देवता भी करते हैं। एकादशी का व्रत निश्चित ही सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 26 तारीख को एकादशी है, अधिक से अधिक संख्या में एकादशी का व्रत करें। इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि इसी दिन भगवती एकादशी उत्पन्न होकर के समस्त देवताओं को बचाई थी। भगवती एकादशी की कृपा संपूर्ण हिंदू समाज पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्रेषित की जा सके। जय श्री हरि, जय श्री हरि, नमो नारायण, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।